हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांस इंग्लिश का स्पोकन में मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर, कुछ इंपॉर्टेंट थीम बताने जा रहे हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, जैसे हम लोग सेंटेंस में बोलते हैं, कभी तो बोल लिया करो, कभी तो पढ़ लिया करो, कभी तो खाना खा लिया करो, कभी तो हंस लिया करो। जो इस टाइप के सेंटेंस जब हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको हम इंग्लिश में हिंदी में जब बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। क्योंकि ये आपका स्पोकन इंग्लिश, ये ऐसे वर्ड्स आपके घरों में बोले जाते हैं और उसकी इंग्लिश हमको नहीं आती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहली बात है कि यहाँ पे लिखा कभी तो बोल लिया करो। तो कभी तो मतलब होता है डू एवर। क्या होगा? कभी तो बोल लिया करो। उसके बाद वह फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर अदर वर्ड्स रहेगा तो हम लगाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यहाँ पे हो जाएगा कभी, यानी हम लिखेंगे डू एवर। ठीक, उसके बाद वह फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? बोलना। तो डू एवर फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो स्पीक क्या हो जाएगा? स्पीक। डू एवर स्पीक, कभी तो बोल लिया करो। क्या होगा? डू एवर स्पीक। दूसरा देखते हैं, कभी तो पढ़ लिया करो। तो लिखेंगे डू एवर रीड, क्योंकि हमको रीड का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो डू एवर रीड क्या हो जाएगा? डू एवर रीड, कभी तो पढ़ लिया करो, कभी तो हंस लिया करो, यानी हो जाएगा डू एवर लाफ। ठीक है, डू एवर लाफ, कभी तो हंस लिया करो। अगला है कभी तो मुझसे बात कर लिया करो। तो लिखेंगे डू एवर टॉक। ठीक है, डू एवर टॉक, क्योंकि डू एवर के बाद आपको वो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फिर कह रहा है मुझसे, तो टू मी क्या लगाएंगे? टू मी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। फिर से समझिए। देखिए, कभी तो ये काम कर लिया करो, कभी तो वो काम कर लिया करो। जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हम कभी तो की इंग्लिश क्या लगाते हैं? डू एवर। क्या लगाते हैं? डू एवर। उसके बाद वह फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे। उसके बाद अगर अदर सेंटेंस होगा तो लगाएंगे, यानी अदर वर्ड्स होगा तो लगाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अदर वर्ड्स था टू मी। अब देखिए, यहाँ पे कभी तो बोल लिया करो, डू एवर स्पीक। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? कभी तो पढ़ लिया करो, डू एवर रीड। गॉट इट? कभी तो हंस लिया करो, तो कभी तो की इंग्लिश क्या होगी? डू एवर। क्या होगी? डू एवर। हंसने की इंग्लिश होती है लाफ। लाफ आपका वर्ब है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म चाहिए। उसके बाद होगा कभी तो मुझसे बात कर लिया करो, यानी कहने के बाद डू एवर टॉक। डू एवर के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म मुझसे, मुझसे होगा टू मी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। हम अगला स्ट्रक्चर एडवांस इंग्लिश का, स्पोकन इंग्लिश का अगला स्ट्रक्चर की तरफ चल रहे हैं। स्ट्रक्चर है जो परेशानी भरा सेंटेंस जो होते हैं, थोड़ा सा हम परेशानी में जब बोलते रहते हैं कि समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता मैं क्या पढूं, समझ में नहीं आता मैं क्या खाऊं, समझ में नहीं आता मैं पैसे कहाँ से लाऊं। तो जो परेशानी भरा वर्ड्स होते हैं, आज सेंटेंस होते हैं, उसी को इंग्लिश में ज़रा देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा? आई डोंट नो। समझ में नहीं आता, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई डोंट नो। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या होगा? तो वाट लगाएंगे। कैसे होगा? तो वाई लगाएंगे। सॉरी, हाउ। और वाई मतलब क्यों होगा तो वाई लगाएंगे, और कब होगा तो व्हेन लगाएंगे। जैसा सेंटेंस में यूज रहेगा, जैसा इंट्रोगेटिव वर्ड्स यूज रहेगा वैसा करेंगे। उसके बाद टू लगाएंगे, V1 होगा। अगर अदर वर्ड्स होगा तो लगा देंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। चलिए, समझ में नहीं आता क्या खाऊं, तो लिखेंगे आई डोंट नो। आई डोंट नो। उसके बाद क्या लिखा है? क्या है तो हम क्या लगाएंगे? व्हाट। तो यहाँ पे लगाएंगे व्हाट। फिर उसके बाद है खाऊं, तो पहले टू लगाएंगे, फिर ईट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या लगा था इसलिए व्हाट लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पे रूल में है कि टू उसके बाद वह फर्स्ट फॉर्म, तो हम टू लगाएंगे। उसके बाद वह फर्स्ट फॉर्म। ईट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? ईट। यहाँ हो जाएगा समझ में नहीं आता वहाँ कैसे जाऊँ, तो लिखेंगे आई डोंट नो। आई डोंट नो। अब कह रहा है कि उसके बाद कैसे,
क्वेश्चन वर्ड हमको कैसे कैसे की इंग्लिश क्या आती है, हाउ, तो लिखेंगे हाउ, उसका टू लगाएंगे, फिर वो फर्स्ट फॉर्म। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, हाउ टू गो। वहां की इंग्लिश होती है देयर, क्या होती है, देयर, THERE, क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं, समझ में नहीं आता आज क्या करूं, तो लिखेंगे आई डोंट नो, आई डोंट नो। ये सब परेशानी भरे सेंटेंस है। आई डोंट नो, उसके बाद आपको क्या लगाना है, क्या की इंग्लिश होती है, व्हाट, व्हाट के बाद आपको टू लगाना होगा, टू के बाद वह फर्स्ट फॉर्म। तो करने की इंग्लिश क्या होती है, डू, और आज की बात है तो टुडे, क्या होगा, टुडे। अगला होमवर्क में 2-3 सेंटेंस दे देंगे, ठीक है, तो उसको जरूर आप देखिएगा, फिर से समझ लीजिए। लिखा है कि आई मतलब समझ, ये परेशानी वाला सेंटेंस होता है, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता मैं क्या पहनूं, समझ में नहीं आता क्या खाऊं, समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊं। जब ये परेशानी वाले सेंटेंस होते हैं तो उसको जो हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, कैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, उसके स्ट्रक्चर, यानी एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर है ये आपका। यहाँ पे आई डोंट नो, अगर क्या होगा तो व्हाट लगाएंगे, सेंटेंस में देखिए यहाँ पे क्या था तो व्हाट लगाए हैं, अगर कैसे आ जाएगा तो हाउ लगा देंगे, क्यों होगा तो वाई लगाना पड़ेगा, और कब होगा तो वेन, उसके बाद टू लगाएंगे तब वो फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद कोई सेंटेंस होगा तो उसको वर्ड्स होगा तो उसको हम लगा लेंगे, ठीक। जैसे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता क्या करूं, तो समझ में नहीं आता मैं भी होता है, तो यहाँ पे होता है ना आई डोंट नो, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद वो फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, इट। क्लियर हुआ। समझ में नहीं आता वहां कैसे जाऊं, तो लिखेंगे आई डोंट नो हाउ टू गो देयर। समझ में नहीं आता, उसके बाद कैसे, कैसे की इंग्लिश हाउ होती है, उसके बाद टू लगाएंगे, वो फर्स्ट फॉर्म, फिर वहां की इंग्लिश क्या होती है, देयर, ठीक। समझ में नहीं आता आज क्या करूं, तो आई डोंट नो, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, वह फर्स्ट फॉर्म, सॉरी टू, फिर वह फर्स्ट फॉर्म यानी टू डू, आज की इंग्लिश होती है टुडे। आई होप आपको क्लियर होता है। एक स्ट्रक्चर और हम लोग पढ़ते हैं, एकदम बेसिक से आपको हम बता रहे हैं, और आपके ये जो घरों में सेंटेंस बोले जाते हैं और उसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करके, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इफ़ यू आर प्रैक्टिस मोर एंड मोर, सो यू कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। नॉट अ मैटर हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट ओनली यू कैन स्पीक इंग्लिश। पहले आप बोलेंगे तो हो सकता है आपको बोलने में कठिनाई हो, पहले आप गलत बोलेंगे, लेकिन ये मैटर नहीं होना चाहिए, आपको इंग्लिश बोलना है तो बोलना है। अगर ये आप सोच के अगर इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं और रेगुलर मेरी क्लासेस देखते रहते हैं, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 से 3 मंथ में आपकी इंग्लिश स्पोकन जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट, एक और स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आई हैव टू एडमिट प्लस सेंटेंस। इसका मतलब होता है मानना पड़ेगा। आई हैव टू एडमिट का मतलब क्या होगा, मानना पड़ेगा। उसके बाद कोई सेंटेंस है, जो सेंटेंस रहेगा उसको हम जोड़ देंगे। आई हैव टू एडमिट यानी मानना पड़ेगा, इसकी इंग्लिश होगी आई हैव टू एडमिट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि मानना पड़ेगा, आप बहुत चालाक हो तो लिखेंगे आई हैव टू एडमिट। ये स्ट्रक्चर है तो आपको ऐसे मिलेंगे, आई हैव टू एडमिट, आप बहुत चालाक होते, यू आर वेरी क्लेवर, ठीक है, यू आर वेरी क्लेवर। दूसरा है कि मानना पड़ेगा वह बहुत बेशर्म है, तो लिखेंगे आई, ठीक है, आई हैव टू एडमिट, ठीक है, आई हैव टू एडमिट, वह बहुत बेशर्म है, तो ही इज वेरी शेमलेस। क्या होता है शेमलेस, शेमलेस, शेमलेस का मतलब होता है बेशर्म, शेमलेस का क्या मतलब होता है, बेशर्म। यह है मानना पड़ेगा आप बहुत स्वार्थी हो, तो लिखेंगे आई हैव
टू एडमिट, ठीक है, आई हैव टू एडमिट। उसके बाद सेंटेंस है जो आखिरी वाला, लिखेंगे यू आर सेल्फिश, आप बहुत स्वार्थी हो तो यू आर वेरी सेल्फिश। तो यहां पे हो जाएगा यू आर वेरी सेल्फिश, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी सेल्फिश। और आपके यहाँ पे कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है जिसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसका कंप्लीट करने के बाद आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।